नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आरएसएसबी स्टेनोग्राफर एग्जाम में जो स्टूडेंट पास हुए थे उनको अभी ज्वाइनिंग दी जा रही है। जो स्टूडेंट्स फेल हो गए उस एग्जाम में उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके लिए नई वैकेंसी आ चुकी है। आज यानी 17 जुलाई को उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट में आने वाली स्टेनोग्राफर वैकेंसी की। सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम की स्कीम को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की ऐसी वैकेंसी है जिसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो जैन लिपि के एस्पायरेंट्स हैं, जैन लिपि के एस्पायरेंट्स के लिए भी मेरे पास एक फ्री में अच्छा खासा सरप्राइज है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज का ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हो चुका है। इसमें अगर पोस्ट की बात करें, पोस्ट 166 है, ठीक है। टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर 166 इसमें पोस्ट आई है। फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो फॉर्म जो है वो 22 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक भरा जाएगा। 22 जुलाई से 10 अगस्त तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। जो भी एस्पायरेंट्स हैं स्टेनोग्राफर के, वो 22 जुलाई से ही अपना फॉर्म फिल कर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। पोस्ट मैंने आपको बता दी है। इसमें मेन बात है कि एलिजिबल कौन है। तो एलिजिबल कौन है भाई? योग्यता क्या है आपकी? आपके पास 12th पास की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी बोर्ड से हो, 12th पास होना चाहिए। साथ ही कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, जैसे कि RSCIT है या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी कोई डिप्लोमा हो, कंप्यूटर की डिग्री है वो भी चलेगी, ठीक है। तो ये इसमें योग्यता मानी है। ध्यान रहे 12th पास ये एलिजिबिलिटी है, ठीक है, इस एग्जाम की। और ये जो आरएसएसबी में स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट निकलती है उसमें भी 12th पास मांगी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप में से नहीं पता होगा कि मैं आरएसएसबी स्टेनोग्राफर में सिलेक्टेड और पोस्टेड हूं अभी। और जिस सरप्राइज की मैं बात कर रही थी वो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जैन लिपि के एस्पायरेंट्स के लिए होगा भाई। जो जैन लिपि है ना उसके एस्पायरेंट्स के लिए होगा। मेन चीजों पे इसमें हम बात कर लेते हैं। ये देखो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है। और राजस्थान बोर्ड से मांगी है इन्होंने, ठीक है। और कोई भी हायर एग्जामिनेशन है वो तो फिर मस्ट हो ही जाएगा, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है। साथ ही ये कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री। अब सबसे मेन पॉइंट पर चलते हैं जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें किस तरह से क्या एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्जाम की स्कीम क्या होगी। एग्जाम की स्कीम के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको चूज करना पड़ेगा A या B, यानी हिंदी स्टेनो या इंग्लिश स्टेनो। हिंदी स्टेनो की अलग पोस्ट है, इंग्लिश स्टेनो की अलग पोस्ट है। इंग्लिश स्टेनो की पोस्ट कम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो चूज करना है हिंदी या इंग्लिश। डिक्टेशन के लिए आपने हिंदी चूज करी, इंग्लिश चूज करी, इसका मतलब आप ए ग्रुप में हो। इंग्लिश वालों को एक डिक्टेशन दिया जाएगा 6 मिनट का, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है। इंग्लिश की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है और हिंदी की स्पीड 70 वर्ड पर मिनट है। इसमें जो मेन जो मैटर है वो लीगल मैटर आएगा, ठीक है। आपको लीगल मैटर की प्रैक्टिस करनी है, आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि हाई कोर्ट
कम टाइम देता है, स्पेशली स्टेनोग्राफर का जो भी एग्जाम होता है नोटिफिकेशन के तुरंत 2 महीनों में 1.5 महीनों में एग्जाम ले लेता है, बहुत कम टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। इंग्लिश की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी की स्पीड है 70 वर्ड पर मिनट। उसको जो भी डिक्टेशन आपने लिया उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए 50-50 मिनट्स मिलेंगी, हिंदी हो या इंग्लिश हो। ये तो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट में टाइपिंग और एफिशिएंसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहले तो आपका डिक्टेशन होगा, ठीक है। डिक्टेशन के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, सेम डे, एक ही दिन होगा। ये टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो एक ही दिन होगा, पहले डिक्टेशन उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। कैसे? स्पीड टेस्ट में आपको 10 मिनट का मैटर दिया जाएगा, 10 मिनट में आपको टाइप करना है। 50 मार्क्स का ये टाइपिंग टेस्ट होगा। मिनिमम मार्क्स SC ST और PWBD वालों के लिए 20 नंबर है और अदर के लिए 22.5। यहाँ पर मिनिमम स्पीड है वो लगभग 27 वर्ड पर मिनट की आपकी आनी चाहिए मिनिमम। लेकिन 50 में से 50 कब आएंगे, जब आपकी स्पीड लगभग 68 वर्ड पर मिनट की आ रही है, तब आपके 50 में से 50 नंबर आएंगे। और साथ ही एफिशिएंसी भी आपने मतलब मेंटेन कर रखा है, ज़्यादा एरर नहीं है। तो उसके बाद 50 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो भी 50 नंबर का होगा। 10 मिनट में आपको एफिशिएंसी का टेस्ट दिया जाएगा। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट, 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट और 6 मिनट का डिक्टेशन। चलिए, ये तो बात हो गई एग्जाम स्कीम की। लिया कैसे जाएगा, ध्यान दें। जब भी कोई शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है, चाहे वो हाई कोर्ट की एग्जाम्स हो, चाहे RSSB स्टेनोग्राफर हो, पहले आपको ट्रायल डिक्टेशन दिया जाता है। तो ट्रायल डिक्टेशन इसमें भी दिया जाएगा, लगभग 200 से 250 वर्ड्स का। उसमें आपको ट्रायल डिक्टेशन है, आप उसको डिक्टेट करके टाइप भी कर सकते हैं, वो ट्रायल है। उसके बाद में 2-3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फिर आपको मेन डिक्टेशन दिया जाएगा जो कि 6 मिनट का होगा, चाहे हिंदी का हो चाहे। आप ये मत सोचना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको फॉर्म भरते वक्त ही चूज करना है कि आप इंग्लिश स्टेनो से भर रहे हो या हिंदी से, ठीक है। उसके बाद आपको 80 से 100 वर्ड पर मिनट के बीच में आपको स्पीड से आपको क्या करना है, डिक्टेशन लेना है। फिर आपकी गति एवं दक्षता परीक्षा होगी। उसमें हिंदी का जो फॉन्ट होगा वो कृतिदेव 010 होगा, इंग्लिश का होगा कैलिबरी। ओके, मेन जो चीज है वो ये है कि एफिशिएंसी जो 50 नंबर की है, और 50 में से 50 नंबर भी इजीली लिए जा सकते हैं एफिशिएंसी में। टाइपिंग में इतने आसानी से 50 में से 50 नहीं आते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी में क्या आएगा, एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड पे लिया जाएगा। इट शैल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, पैराग्राफ, पेज, टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड्स एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स। तो एफिशिएंसी में आपको इनके ऊपर ही ज्यादा जोर देना है, ठीक है। तो ये आपका 100 नंबर का डिक्टेशन हो जाएगा और 100 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा। ऐसे 200 में से आपकी मेरिट बनेगी। हाई कोर्ट स्टेनो की मेरिट बहुत हाई रहती है क्योंकि इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट हैंड और फिर टाइपिंग टेस्ट है, तो मेरिट इसकी अच्छी रहती है। आपको क्या करना है, आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है, और वो भी बहुत अच्छे से सीरियस होकर आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा कोई मेन बात पर हम फोकस करें, यहाँ पर एग्जाम डेट अभी नहीं दिया है। एग्जाम डेट का मैं आपको बताऊं, आपको 1.5 से 2 महीना ही मानना है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो स्टेनोग्राफर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है। अगर ज़्यादा टाइम आपको मिल जाए, मान लीजिए आपको 3 महीने मिल गए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। आज से ही तैयारी शुरू कर दें। अब जो सरप्राइज की मैं बात कर रही थी वो ये थी कि स्मृति कोचिंग क्लासेस
स्मृति कोचिंग क्लासेस का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। उस एप्लीकेशन पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो जैन लिपि की आउटलाइंस मिलेंगी लगभग 2500, ठीक है, जो कि मैंने और सर ने मिलकर बनाई थी जब हमने तैयारी करी थी। मैं और सर दोनों आरएसएसबी स्टेनोग्राफर में सिलेक्टेड हैं और अभी पोस्टेड भी हैं जयपुर में ही। तो ये आपको लगभग 2500 जैन लिपि के आउटलाइंस हम दे रहे हैं। स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको फ्री स्टडी मटेरियल से ये वाला मैटर ले लेना है। ये क्योंकि हम जैन लिपि से थे तो ये जैन लिपि वालों के लिए ही है। उम्मीद करती हूँ आज से ही आप तैयारी शुरू कर दोगे। आपके सारे डाउट्स मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं और हाई कोर्ट में बम्पर वैकेंसी निकल रही है। 4th ग्रेड की निकली हुई है, स्टेनोग्राफर की निकल चुकी है, जल्द ही एलडीसी की भी निकलेगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।